जब तक आप किसी चीज को याद करना जरूरी नहीं समझेंगे, वो चीज आपको कभी याद नहीं हो सकती। वैसे कुछ लोग इसे दिमाग की कमजोरी बताते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि आप में किसी चीज को सीखने की प्रबल इच्छा होगी तो आप उसे अवश्य याद कर पाएंगे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीखने की प्रबल इच्छा के कारण जहां एक ओर कम समय में सामग्री सीखी जा सकती है, वहीं दूसरी ओर अधिक समय तक याद भी रहती है। ध्यान का नियंत्रण, पे क्लोज अटेंशन। किसी भी चीज को सीखते समय ध्यान एकाग्र करना बेहद जरूरी है। ध्यान एकाग्र एकाग्र करने पर विषय कम समय में अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। क्लास में टीचर की बातों को या किसी अन्य के द्वारा कही गई बात को यदि हम भूल जाते हैं तो उसका मुख्य कारण यही है कि हम उस वक्त अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। उस वक्त हमारा ध्यान निस्संदेह कहीं और होता है। इसलिए अच्छी स्मृति के लिए ध्यान की एकाग्रता बेहद जरूरी है। दृश्यों का अधिक से अधिक प्रयोग, मेक मैक्सिमम यूज ऑफ इमेजरी। मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी चीज को सीखने के लिए दृश्यों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इस तरह किसी चीज को याद करना बेहद आसान हो जाता है। आप ये बात जानते ही हैं कि किसी फिल्म या नाटक के दृश्य हमें बेहद जल्द याद हो जाते हैं और इनकी स्मृति हमारे स्मृति पटल पर काफी दिनों तक बनी रहती है। नई सामग्री सीखने में पहले से सीखी हुई सामग्री का सहारा लेना, मेक यूज ऑफ पास्ट एसोसिएशंस। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ स्मृतियां स्थायी रूप से पाई जाती हैं जो जीवन भर उसके साथ रहती हैं। जो नई चीज हम याद रखना चाहते हैं, यदि हम उनका संबंध किसी याद की हुई चीज से जोड़ लें तो वो हमें बेहद जल्द याद हो जाती है। उदाहरण के लिए, आपकी जन्मतिथि 5 नवंबर है, नेहरू जी की जन्मतिथि 14 नवंबर है। नेहरू जी की जन्मतिथि याद रखने के लिए आप अपनी जन्मतिथि में 9 जोड़ देंगे तो वो नेहरू जी की जन्मतिथि होगी। इसी प्रकार इतिहास के अध्ययन में तिथियों घटनाओं को इन्हीं सहचर्यों द्वारा याद किया जा सकता है। जितना संभव हो सके कार्य को वितरित करके सीखें। डिस्ट्रीब्यूट योर लर्निंग एज मच एज पॉसिबल। आमतौर पर किसी भी चीज को एक ही बार में नहीं सीखा जा सकता, इसलिए विश्राम देकर जितनी अधिक बैठकें आप उस चीज को सीखने के लिए देंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। जहां तक संभव हो विषय या सामग्री को बिना देखे दोहराएं। रिहर्स और रिसाइट व्हेन एवर पॉसिबल। जब आप किसी चीज को याद कर लें तो बाद में उसे बिना दोहराए देखें। दोहराते समय जहां कठिनाई महसूस हो वहां फिर से देखें। धीरे धीरे दोहराने की अपेक्षा जोर से दोहराने से चीजों को याद रखने में कम समय लगता है। कुछ विषय सामूहिक रूप से दोहराने से अधिक लाभ होता है। आपने गौर किया ही होगा कि विद्यालयों में आमतौर पर कोई गीत या कविता सामूहिक पाठ के द्वारा ही याद कराई जाती है। सीखने के बाद नींद या आराम, रेस्ट और स्लीप आफ्टर लर्निंग। किसी भी चीज को सीखने के बाद आराम कर लेने से सीखी हुई बात स्मृति पटल में स्थिर हो जाती है। इसलिए कठिन सामग्री को सोने से पहले याद कर लेना चाहिए। पूर्ण तथा खंडित विधि, होल एंड पार्ट मेथड्स। जहां तक संभव हो किसी भी विषय या सामग्री को खंडों में बांटकर ना सीखें। सारे विषय को एक साथ सीखने का प्रयास करें। जब सामग्री बहुत लंबी हो तो उसे खंडों में बांट लें, परंतु इससे पहले पूरी सामग्री को अच्छी तरह से 1-2 बार अवश्य पढ़ लें।